हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हम सेक्शन फार्मूला करवाऊंगा। उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर करने वाला है, जो सीबीएसई में इस साल आने वाले हैं और कंफर्मेशन है कि आएंगे ही आएंगे। वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला होता है, हमने सीखा था दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं x1, y1, इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं x2, y2। ये होता है हमारे पास b। अब अगर कोई बाहर से एक बंदा आके इसको डिवाइड कर दे, अगर इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली चीज को एक बंदा आके डिवाइड कर दे, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया को तोड़ना था तो बाहर से ब्रिटिशर्स आए थे जिन्होंने इनको तोड़ा था। इन द सेम मैनर अगर इस दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को एक बंदा एक्सटर्नल पॉइंट आके इसको डिवाइड कर दे, यहाँ बैठ जाएगा बीच में, पॉइंट आया यहाँ बैठ गया, जिसको इंटरनल पॉइंट बोलते हैं। वैसे इसको नाम दे दिया मैंने C, x, y। तो इसको कैसे निकाला जाता है, उसके लिए पहले यहां से आता कंसीडर करते हैं m1 और फिर यहां से दूसरा पार्ट कंसीडर करा जाता है m2। तो पहले पार्ट को m1 बोला जाता है और दूसरे पार्ट को m2 बोला जाता है। जब m1 और m2 पता हो, हमारे पास इसका रिलेशन होता है x निकालने का। x निकालने का फार्मूला होता है x1 m2 प्लस x2 m1। भाई 1 के साथ 2 रखो, सिंपल बात समझ आ जाएगी। 1 के साथ 2 रखो हमेशा, और m1 प्लस m2। इन द सेम मैनर y क्या होगा, y1 m2 हो जाएगा, 1 के साथ हमेशा 2 रखना है, और हो जाएगा y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। बात समझ लो मेरी सही से। ये जो x और y है ये वाला है, ये x है और ये वाला y है, ठीक है। और जो x1 होगा यहाँ पुट कर दीजिएगा, m2 की वैल्यू उठा के पुट कर देना है, x2 यहाँ पुट कर देना है, m1 की वैल्यू बस पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो देखिए इस क्वेश्चन में लिखा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, इसको और इसको ज्वाइन करने वाली एक लाइन है -1, 3 एंड 4, -7। अब इसको इंटरनली डिवाइड कर दिया इस रेशियो के अंदर। किसी ने डिवाइड कर, कोई पॉइंट आया जिसका नाम था x, y, इसे डिवाइड कर दिया और किस रेशियो में करा, 3:4। ये इस टू पता आपको क्या होता था, m1:m2। तो m1 हो गया 3 और m2 हो गया 4। अब इस पॉइंट निकालने का फार्मूला क्या बताया था हमने, x निकालने का फार्मूला बताया था x बराबर m1x2 प्लस m2x1। 1 के साथ 2 रखना सिंपल, बस m1 प्लस m2 लगा दीजिए। m1 कितना आपके पास, m1 3 है, x2 कितना है, x2 कितना है 4 है, m2 कितना है 4 है, और x1 कितना है -1 है, और अपॉन तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 12 - 4 अपॉन 7, दैट बिकम्स 8/7। अब y निकाल लीजिए। y कैसे निकालेंगे, तो y का फार्मूला होगा y1 m2। 1 के साथ 2 रखना सिंपल, किसी को भी पहले रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। y2 m1, बस 1 के साथ 2 रखना है, m1 प्लस m2। तो y1 की वैल्यू कितनी है 3, m2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू -7 और m1 की वैल्यू 3, बस 3 + 4, तो ये हो गया 12 - 21 अपॉन में 7, दैट बिकम्स -9/7। यही आंसर है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड द रेशियो विद द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस। इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। पहला पॉइंट है -2, -3 और दूसरा पॉइंट है 5, 6 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। इसको जो डिवाइड कर रहा है, जो पॉइंट बैठा है जो डिवाइड कर रहा है वो x एक्सिस पे है। x एक्सिस पे होने का क्या मतलब है कि x की वैल्यू कुछ होगी बट y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो इसका रेशियो निकालना है। जब भी रेशियो निकालना हो तो रेशियो को क्या कंसीडर किया जाता है, k:1। तो ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2, ठीक है। और हमेशा याद रखना ये x एक्सिस और y एक्सिस वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में बहुत रिपीट में पूछे जाते हैं, पूरे चांसेस है इसके आने के। तो जो वैल्यू पता होती है ना, जैसे आपको 0 पता है, तो ये y की वैल्यू होती थी, तो y बराबर क्या होता था, y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो जो वैल्यू पता होती है ना, बस वो उसी के लिए सॉल्व किया जाता है। तो y की वैल्यू कितनी, 0 पुट कर दो, तो y यही तो होता है, 0 पुट कर दो। y1 की वैल्यू कितनी है -3, y1 कितना -3, m2 कितना है 1, y2 कितना है 6
m1 कितना है, k है, और नीचे हो जाएगा k प्लस 1। देखो इस पूरी इक्वेशंस के अंदर सिर्फ k दिख रहा है तो k निकल जाएगा। एक इक्वेशन से एक वेरिएबल ही तो निकाला जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, इधर आके तो उसको 0 कर दो, तो ये माइनस का 3 प्लस 6k, 3 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 6k, और ये 6 डिवाइड भी जाएगा तो 3/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा k, तो इट बिकम्स k इक्वल्स टू 1:2। रेशियो आगे नहीं आ गया, तो ये 1 था और ये 2 था, तो m1 जो था वो 1 था और m2 जो था 2 था। अब x की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो। इसके लिए कैसे निकाला जाता है, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये नहीं पता है आपको, m1 की वैल्यू आपने निकाल लिया, m1 की वैल्यू कितनी है, 1 आई है, 1 पुट कर दो। x2 कितना है, 5 है, m2 कितना है, 2 है, x1 कितना है, -2 अपॉन में 1 प्लस 2, तो इट बिकम्स 5 माइनस 4 अपॉन 3। तो कितना आ जाएगा वो पॉइंट, 1,3। तो ये जो पॉइंट आया 1,3,0 और रेशियो भी आ गया आपको। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप y एक्सेस वाला आप कर लेना। सिंपल क्या करना है आपको, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को y एक्सेस डिवाइड कर रही है। मैं थोड़ी सी हिंट देता हूं आपको, यहाँ कितना आएगा 5,6। सिंपल है, जब y एक्सेस से डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे y की वैल्यू कुछ होगी बट x की वैल्यू 0 होगी। इसको k/1 मान के सॉल्व कर दो। x एक्सेस के लिए, ये वाले के लिए सॉल्व करो, पहले k की वैल्यू आ जाएगी, फिर k की वैल्यू आ जाएगी तो y निकाल लेना, सिंपल। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, पे लिखा है इफ a, b इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, पहला पॉइंट से a और b, a की वैल्यू दे रखी है आपको 10, -6 और b की वैल्यू कितनी दे रखी है k, 4। सही से देखना, बोला इफ दिस इज द मिड पॉइंट, a, b जो है इस लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है। a, b इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। और आपको एक रिलेशन दे रखा है, एंड दिस रिलेशन फॉलोज एंड a माइनस 2b इज इक्वल टू 18। एक रिलेशन दे रखा है आपको, ठीक है। तो हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा, अगर a b के टर्म्स में एक रिलेशन है और एक रिलेशन में यहां से बता दो तो एलिमिनेशन मेथड से a और b और की वैल्यू आ जाएगी, और a और b की वैल्यू आ जाएगी तो हम लोग के भी निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं। चलिए, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x, y, ये होता है x1, y1 और ये होता है x2, y2। करेक्ट बात है। अब यहाँ पे x का फॉर्मूला जो होता है वो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। भाई x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस अपॉन 2, और y का क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब क्या करेंगे, यहां से वैल्यू पुट कर दो। x1 की वैल्यू कितनी है 10, x2 की वैल्यू कितनी है k अपॉन 2 इक्वल टू x नहीं पता छोड़ दो, y कितना है माइनस, y की वैल्यू b है, y1 कितना है -6, y2 कितना है 4 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया माइनस का 2/2 दैट इज -1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1 उठा के आप पुट कर दीजिए b की जगह, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 18। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, 2 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। a की वैल्यू 16 उठा के यहां पुट कर दीजिए। x की जगह कितना था, a था ना, 10 प्लस k अपॉन 2, और a की वैल्यू कितनी हो गई 16 इंटू 2, और ये 10 इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 32 में से 10 गए तो 22 इज द आंसर। करेक्ट है। अब डिस्टेंस ऑफ ए बी भी निकालना, तो ए बी का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। करेक्ट है। आपके पास x2 कितना था, x2 था हमारे पास k की वैल्यू निकाल ली दैट इज 22, माइनस x1 कितना था 10 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना था 4, y1 कितना था -6, माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना बचा, ये बचा 12 स्क्वायर प्लस
10 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 प्लस 100 कितना हो गया 244। इसको फैक्टराइज कर दो बस, आता ही होगा आपको, ये कर दीजिए फैक्टराइज, क्या होगा 244, 2 से 1 2 2, फिर 2 से 2 6 है 2 बंदा, तो कितना हो गया ये 2√61। करेक्ट है। एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई का रिपीट में आता है, बोला गया ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स हैविंग द कोऑर्डिनेट दिस, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं -2, -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं 2, -4। फिर बोला गया है सच दैट एपी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ एपी। ये समझना, ये वाली बात समझने वाली है। एक पी पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है, पी पॉइंट, इसे कोऑर्डिनेट नहीं पता x, y मान लो, इसको क्या मानते थे x1, y1, इसको मानते थे x2, y2। बात समझना सही से कि AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB गिवन है। हमें क्या चाहिए होता, हमें चाहिए होता था M1:M2, ये M1 माना जाता था और ये M2 कंसीडर किया जाता था। तो M1 होगा AP और M2 होगा PB, बट यहां क्या दे रखा है AB, तो इसको स्प्लिट कर लो, इसको स्प्लिट कर लो। हमेशा याद रखना जब भी होल दे रखा हो उसको तोड़ दो, तोड़ दो क्या मतलब AP प्लस PB लिख सकते हो उसको, यू कैन राइट इट एज AP प्लस PB। 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 टाइम्स ऑफ AP हो जाएगा, 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3AP प्लस 3PB। करेक्ट, AP को कर लिया तो 7AP में से 3AP जाएंगे तो कितना बचेगा 4AP इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3PB। अब क्या करो 4 को डिवाइड में भेज दो और PB को उसके डिवाइड में भेज दो, तो कितना हो जाएगा AP अपॉन PB विल बी इक्वल्स टू 3:4। AP होता था M1, तो M1 कितना आ गया 3 आ गया और M2 कितना आ गया 4 आ गया। अब आपको के M1:M2 पता है और दोनों पॉइंट्स पता है, यू कैन इजीली फाइंड द पॉइंट दिस वन। बस यही ट्रिक थी इसको समझने वाली। करेक्ट है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द स्ट्रेट लाइन दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस। इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय दिस लाइन। दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली। ए दे रखा है आपके पास कितना 3, -1 और बी दे रखा है 8, 9, बी दे रखा है 8, 9। इसको एक लाइन डिवाइड करके जा रही है। इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है x - y - 2 = 0। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, जरा समझने की कोशिश करना। ये आप ये डिवाइड करके जा रहे हो तो इस पॉइंट पे डिवाइड कर दिया, इस पॉइंट को मैंने कंसीडर कर लिया, a, b कंसीडर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, कर लिया मैंने अपनी मर्जी से मान लिया। अब आपको पता है रेशियो नहीं पता है तो रेशियो मान लो k:1। मैंने आपको बताया था जब भी रेशियो नहीं पता होता k:1 मान लो, k:1 में डिवाइड कर रहा था। तो फार्मूला क्या होता है इस वाले को निकालने का, तो x = x1 m2 प्लस x2 m1। मैंने बताया था m1 प्लस m2, m1 m2 लिया जाता है, m1 को 1 के साथ 2 चलता है, सीधी बात है। तो ये कितना हो गया, ये a हो गया और ये कितना हो गया, x1 की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, m2 की वैल्यू 1 हो गई, x2 की वैल्यू कितनी हो गई 8 और m1 की वैल्यू कितनी थी k थी और अपॉन k + 1। तो ये कितना आ गया आपके पास 3 + 8 के डिवाइडेड बाय k + 1। करेक्ट है, ये फर्स्ट हो गई। अब इसी तरीके से b की वैल्यू निकाल लीजिए। b बराबर क्या होगा y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। y1 की वैल्यू कितनी है -1 है, m2 की वैल्यू कितनी है 1 है, y2 की वैल्यू 9 है, m1 की वैल्यू k है और अपॉन में k + 1। तो ये कितना आ जाएगा -1 + 9k अपॉन k + 1। ये बात समझ में आ गई। अब जरा मेरी बात समझो, ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे भी है भाई, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट इस लाइन पे भी तो है, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां लिख दो a, b lies on x - y - 2 = 0। इस पे लाई करने का क्या मतलब है, दिस इंप्लाइज
तो पुट कर दो, x की जगह a पुट हो जाएगा, y की जगह b पुट हो जाएगा। तो सेटिस्फाई करते हैं तो पुट करना कहता है उसको। पुट कर दो, a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है आपको, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू यहां पुट कर दो। भाई a की जगह कितना रख सकता हूं, 3 + 8 के अपॉन k + 1 माइनस b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू है -1 + 9k डिवाइडेड बाय k + 1 -2 = 0। देख लो a और b की वैल्यू पुट कर दी, a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी, b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी। फिर क्या करो, पूरी इक्वेशन को k + 1 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां k + 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हट जाएगा ये, तो कितना बचेगा 3 + 8k, तो डिवाइड वाला 8k + 1 कट जाएगा, जब तुम इसे k + 1 से डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा। ऐसे यहां भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा -1 + 9k, ब्रैकेट लगा देना कि माइनस की चिन्ह है, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा k + 1 आ जाएगा = 0। यहां देख लो पूरी इक्वेशन में किसकी क्या पता आपको, बस k वैल्यू तो दिख रही है, बस k की वैल्यू निकाल लो, यहां से कितना हो जाएगा 3 + 8k माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 9k -2k -2 = 0। 8k माइनस का 11k हो गया, ये माइनस का 11k माइनस का 3k हो जाएगा, और ये 2 + 1 4, 4 - 2 इस +2, तो 3k को उधर भेज दो, तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 2:3। तो k की वैल्यू आगे नहीं आ गया आपके पास। अब क्या करना था आपको, फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालना था, रेशियो आ गया आपके पास, तो रेशियो बिकम्स 2:3। हाँ, तो यहां पे देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, पिछले कंसेप्ट से रिलेटेड है। इफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज ट्राइसेक्टेड एट अ पॉइंट P and Q, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन A है कितना 2,1 और B दे रखा है कितना 5,-8। ये ट्राइसेक्ट हो रहा है, ट्राइसेक्ट का मतलब समझ तो तीन इक्वल पार्ट में, ये पार्ट और ये पार्ट तीनों इक्वल होंगे, ये पूरा ये और ये तीनों इक्वल होंगे। ये P और Q इसको क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, P और Q क्या रहा है, इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो आपके पास यहां से अब क्या करना है आपको, कि उसके बाद बोला है इफ द पॉइंट P लाइज ऑन दिस लाइन, यानी P जो है वो एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ये लाइन जा रही थी इसके ऊपर लाई कर रहा है, ये इसकी इक्वेशन है 2x - y + k = 0। करेक्ट बात है, बात समझना मेरी, अब जो समझाने वाला हूं। जब रेशियो नहीं पता होता था तब k:1 मानते थे नहीं मानते थे, ये तब मानते थे जब वो दोनों इक्वल नहीं होते थे। यहाँ पे क्या तीनों इक्वल है, अगर इसको k मानोगे तो ये भी अपना आप k हो जाएगा, इसके बाद वाला भी अपना आप k हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे q का तो कोई रोल ही नहीं है, मुझे तो बस p के बारे में बात करनी है। तो ये a है, ये b है और ये p है, तो पहला वाला पार्ट k होगा, तो दूसरा वाला पूरा कितना होगा k + k 2k होगा, तो m1/m2 कितना आ गया k/2k, तो कितनी आ गई 1:2, तो m1 कितना हो गया 1 और m2 कितना हो गया 2। क्लियर है। अब ये पॉइंट आपको नहीं पता था, इस पॉइंट को a, b लेट कर लेता हूं, तो इस पॉइंट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, x = x1 m2 प्लस x2 m1/m1 + m2, यही पढ़ा हमने। तो अब क्या करो, आप x1 की वैल्यू यहां पुट करता हूं पहले 2,1 एंड 5,-8, तो ये क्या होता था x1, y1 और ये होता था x2, y2, बस पुट कर दो आप। x क्या होता था x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 5 है, m1 की वैल्यू 1 है, अपॉन 1 + 2 कितना हो गया, ये 4 + 5 9/3 कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे ही आप b निकाल लीजिए, तो y बराबर क्या होता है y1 m2 प्लस y2 m1 + m2। हाँ, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, y बराबर क्या, y1 की वैल्यू कितनी है 1 है, m2 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू -8 है, m1 की वैल्यू 1 है, 1 + 2, तो ये 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, और ये -8 हो जाएगा अपॉन 2, तो ये कितना आ गया ये 3 होगा, और ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा -2। ए और बी की वैल्यू, अब मैंने बताया था आपको, देखो P जो है वो लाइज कर रहा है इस लाइन के ऊपर, तो P जो है लिख देंगे P A, B लाइज ऑन
2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। तो भैया इसको सेटिस्फाई करेगा तो पुट कर दो 2a माइनस बी प्लस, तो x की जगह a आ जाएगा, y की जगह b आ जाएगा, तो सेटिस्फाई कर दे, पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू कितनी निकाली आपने अभी 3 निकाली, b की वैल्यू कितनी निकाली -2 निकाली, और प्लस के इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 2 प्लस के इक्वल टू 0, तो ये 8 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, के की वैल्यू आ गई -8। तो ये आंसर है आपका। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का सीबीएसई से पूछा जाता है, क्या बोला गया है, इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टेक्सेस ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम के 4 वर्टेक्स दे रखे हैं ए बी सी डी, और देखो डी पता नहीं है, के कॉमा पी दे रखा है, 3 पता है 1 नहीं पता है। समझना, जब भी वर्टेक्स नहीं दे रखे होते पैरेललोग्राम के तो ट्रिक क्या लगने वाली है, रेक्टेंगल की ट्रिक क्या लगने वाली है, यही लगने वाली है हमेशा। इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड पी। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने अपनी वीडियोस के अंदर कवर करा रखे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, वहां से प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी आपको। यहां पे क्या बोला गया है ना कि हमें पता होता है जब भी पैरेललोग्राम होता है इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ये जो O पॉइंट है ये AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो यहां लिखेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, दोनों का मिड पॉइंट कॉमन है, सेम है। तो क्या करेंगे, मिड पॉइंट इससे तो निकल ही जाएगा, ये पता है ये पता है, तो ये मिड पॉइंट निकल जाएगा और इस वाले के लिए पुट कर देंगे। तो मैं पहले मिड पॉइंट निकाल रहा हूं, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो क्या होगा, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, यही तो फॉर्मूला पढ़ा हमने मिड पॉइंट का इन दोनों के लिए। तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, अपॉन 2 बराबर a हो जाएगा। तो x1 कितना था 6, x2 कितना था 9 अपॉन 2, कितना आ गया 15/2। और y के लिए क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे b है, तो b पुट कर दो, y1 कितना है 1 है, y2 4 है, y1 1 है, y2 4 है। तो b की वैल्यू कितनी आएगी 5/2। अब बात समझना मेरी, ये मिड पॉइंट निकल गया आपको, ये किसका मिड पॉइंट आया, ये आया AC का। अब मैं निकालूंगा BD का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ BD। तो फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना, तो ये इसका x1 हो गया, ये x2 हो गया, और अपॉन 2 बराबर यही तो आएगा। और ये कितना है a है, x1 कितना है 8 प्लस k अपॉन 2, a पहले निकाल चुके आप, 15/2 पुट कर दो जी, पुट कर दो भैया, पुट कर दो, कट गया ये 2 से 2, और ये 8 इधर आ गया, क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई भैया 7 आ गई k की वैल्यू। इन द सेम मैनर अब क्या करो, आप y के लिए निकालो, y का क्या होगा y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y कितना आपके पास b है भाई मिड पॉइंट, और y1 कितना है इसका, y1 है 2 प्लस y2 p अपॉन 2, और b पहले निकाल चुके हो 5/2, तो 2 प्लस p अपॉन 2, तो 2 से 2 कट गया, 2 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 बिकम्स 3। तो यही निकालना था। तो जब भी आपको रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और स्क्वायर, अगर एक वर्टेक्स आपको नहीं पता और बाकी 3 पता है, तो ये तरीका लगा देना, काम कर जाएगा।